हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं। इनको हम देखेंगे जो हमारे नीट के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने 8 रिएक्शंस को सेलेक्ट किया है आपके लिए। ये 8 रिएक्शंस अगर आप पढ़ के जाते हैं तो इनमें आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं नीट में। पहला जो रिएक्शन है वो हमारे पास वुड्स रिएक्शन है। इसमें हम 2 अल्काइल हैलाइड ग्रुप को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमको अल्केन और एक सोडियम हैलाइड रिएक्शन मिलेगा देखने को। तो इसमें हम लोग ड्राई ईथर का प्रेजेंस रखे हैं। ड्राई ईथर इसलिए रखे हैं क्योंकि सोडियम मेटल जो है वो फायर कैच न कर ले, इसलिए हम लोग ड्राई ईथर लिए हैं। सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव होता है। दूसरा रिएक्शन जो है हमारे पास है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 फिनाइल हैलाइड एटम ले रहे हैं, उसको हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो दोनों फिनाइल एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और 2 एटम सोडियम हैलाइड रिएक्शन का मिलता है। अगला जो है हमारा रिएक्शन वो है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें आपको वुड्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें हम एक फिनाइल हैलाइड रिएक्शन को फिनाइल हैलाइड एटम को सोडियम मेटल के साथ और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमको क्या मिलता है, फिनाइल अल्काइल ग्रुप मिल रहा है और सोडियम हैलाइड मिल रहा है। तो वुड फिटिंग रिएक्शन में हम लोग क्या लिए, एक फिनाइल हैलाइड लिए, एक अल्काइल हैलाइड लिए और सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाए, तो हमारे पास क्या आया, फिनाइल अल्काइल का एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और सोडियम हैलाइड मिला। हम अगला रिएक्शन जो करने जा रहे हैं वो 4th रिएक्शन है वुल्फ किर्शनर रिएक्शन। वुल्फ किर्शनर रिएक्शन में हम लोग अल्डिहाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, तो हमको क्या दे रहा है, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड H दे रहा है। और कीटोन को जब रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमको KOH के प्रेजेंस में क्या दे रहा है, 2 अल्काइल ग्रुप और बीच में CH2। तो कार्बोनिल ग्रुप जो हो रहा है वो रिड्यूस्ड हो जा रहा है किसके साथ, CH2 के साथ। अल्डिहाइड कीटोन से अल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। 5वां रिएक्शन जो है वो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें हम अल्डिहाइड को रिएक्ट करवा रहे हैं ZnHg के अमेलगम के प्रेजेंस में, तो हमको क्या दे रहा है, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड H दे रहा है। और एसिडिक मीडियम में हमको 2 अल्काइल ग्रुप के साथ कार्बोनिल ग्रुप को ऐड किए हुए, तो हमको जिंक का अमेलगम के प्रेजेंस में देता है 2 अल्काइल ग्रुप और बीच में हमारे पास CH2 है। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन के बाद हमारे पास आता है कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 अल्काइल ग्रुप के साथ एक कार्बोनेट आयन है और जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो हमको क्या दे रहे हैं, अल्केन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगला हमारे पास है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, डी मतलब एलिमिनेशन, तो हम जब कार्बोनिल ग्रुप को हटाएंगे इसमें और क्या आएगा, अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और वाटर आएगा। अगला जो 8th रिएक्शन है वो है रिड्स रिएक्शन। रिड्स रिएक्शन में हम लोग अल्काइल के साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं, SO2Cl2 के प्रेजेंस में हमको क्या देता है, अल्काइल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl। तो ये 8 जो है हमारा इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसको याद करके जाइए, समझ के जाइए, आपके नीट के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं।